ये क्राइम जो है इंडिया में हुआ, हैदराबाद में। हैदराबाद इंडिया का एक शहर है। हुआ ये कि 5 लोगों ने मंसूबा बनाया लोगों के साथ फ्रॉड करने का। उस मंसूबे के तहत उन्होंने हैदराबाद के अंदर एक कंपनी रजिस्टर करवाई। कंपनी को रजिस्टर करवाने के बाद उन्होंने जो हैदराबाद के दाएं-बाएं जितने भी गाँव देहात थे, वहाँ पे गए और वहाँ के लोगों को लालच दिया कि हम आपको बगैर सूद के कर्जा देंगे, जो आप 5 साल बाद 5 साल में दे सकते हैं। वो लालच था, गाँव के लोग जो हैं वो उनकी बातों में आ गए, उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि हैदराबाद में अपना कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन किया और उन सब लोगों को जो इनके झांसे में आए थे, उनको यहाँ पे ला के बैंक में उन सबके बैंक अकाउंट ओपन करवाए। ठीक है? और शो ये करवाया कि ये हमारी कंपनी के सारे मुलाज़िम हैं, हमारे पास हमारे साथ काम कर रहे हैं। कोई 60 से 70 के दरमियान लोग जो थे, उन्होंने वहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करवाए इनके बिहाफ़ पे। फिर इस कंपनी ने ये किया जो फ्रॉड करना था लोगों के साथ जिसने, उसने सबके बैंक अकाउंट्स की जो ऑनलाइन एक्सेस होती है वो अपने पास रख ली। उनके चेक बुक भी अपने पास रख ली है ताकि ये खुद ही सारा ऑपरेट कर सकें। अच्छा, वो जिन्होंने बैंक अकाउंट ओपन करवाए थे गाँव देहात के लोग, वो सारे वापस चले गए अपने देहातों में। अब इन्होंने क्या किया कंपनी ने कि हर महीने की एक डेट को जिस तरह सबकी बैंक अकाउंट्स में उनकी सैलरीज़ आती हैं, इन्होंने वो जितने भी 50, 60, 70 लोग थे, उन सब के अकाउंट्स के अंदर 50,000, 1 लाख इस तरह करके सैलरियाँ देनी शुरू कर दी, ताकि बैंक को ये लगे कि ये सब लोग उनके मुलाजिम हैं और कंपनी कंपनी जो है वो मंथली इनको सैलरीज़ दे रही है। फिर ये उसको खुद ही निकलवा भी लेते थे, यानी कि ये सर्कल इस तरह इन्होंने रोटेट करना शुरू किया इसको। अच्छा, उसके बाद जो है इन्होंने कोई 3 से 4 महीने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि जितने भी लोगों के बैंक अकाउंट्स ओपन थे, उन सब की तरफ से रिक्वेस्ट कर दी, अपील की बैंकों के हमें क्रेडिट कार्ड चाहिए है, मैक्सिमम लिमिट वाला। तो क्या हुआ कि बैंक ने रिव्यू किया और उन 60 प्लस लोगों में से ना बैंक ने कोई 45 लोगों के क्रेडिट कार्ड अप्रूव कर दिए और वो सारे क्रेडिट कार्ड जो है इनके पास आ गए। जिस दिन इनके पास क्रेडिट कार्ड आते हैं इस फ्रॉड कंपनी के पास, उसी दिन ये उन सब क्रेडिट कार्ड्स की सारी अमाउंट निकलवा लेते हैं, जो कि तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए के आसपास बनती थी। ये वो पूरी अमाउंट निकलवाने के बाद इन्होंने उसी 2-3 दिन के अंदर-अंदर पूरी कंपनी बंद की, चीज़ें बेची और गायब हो गए वहाँ से, हैदराबाद छोड़ के गायब हो गए। अब क्या हुआ कि 1 महीना गुज़रा, 2 महीने गुज़रे, 3 महीने गुज़रे, यानी कि इसी ड्यूरेशन में बैंक को पता लगा या एहसास हुआ कि जितने भी लोग जो हैं क्रेडिट कार्ड होल्डर, वो तो उनकी इंस्टॉलमेंट जमा ही नहीं करवा रहे। तो जब लोग जो है बैंक के ऑफिसर जब वो देहातों में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई बंदा जो है वो पेंचर लगा रहा है, कोई बंदा जो है वो यानी कि वो गरीब गरीब लोग थे, इंतहाई गरीब लोग। तो फिर उनको वहाँ पे जाके पता चला कि ये तो स्कैम हो गया है। यानी कि उन गाँव के लोगों को पता ही नहीं था कि उनके नामों पे कोई क्रेडिट कार्ड भी इशू हुए हैं और उन्होंने कोई पैसे भी निकलवाए हैं। तो फिर उन्होंने जाके अपने बैंक को बताया, फिर ये न्यूज़ वगैरह में हाईलाइट हुई कि इतना बड़ा एक फ्रॉड हुआ है कि लोगों ने एक नकली कंपनी बनाई और लोगों को उसके अंदर मासूम लोगों को उसके अंदर जॉब्स दी और इस तरह उनके बैंक अकाउंट्स खुलवाए और वो ट्रांज़ैक्शन जो है वो आपस में रोटेट की और करने के बाद क्रेडिट कार्ड के थ्रू इतना बड़ा स्कैम करके गायब हो गए।